हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा किस प्रकार दी जाती है और विज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। साथ में ही हमें भी देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ टू नो होता है, अर्थात जानना होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं साइंस अर्थात विज्ञान वी धन ज्ञान शब्द से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्दों वी धन ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है। और विशिष्ट का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है। अब यदि हम इसकी एक निश्चित परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जिससे किसी भी विषय की सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। एक बार और बोलते हैं, कहा जा सकता है विज्ञान वह विशिष्ट ज्ञान है जिससे किसी भी विषय की सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई और विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब हम देख लेते हैं विज्ञान की शाखाएं क्या हैं। इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या हैं। तो हम आपको बता दें, वैसे तो विज्ञान की शाखाएं बहुत हैं, बहुत अधिक हैं, परंतु यहाँ हम इसके 3 महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और वह 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पहले नंबर पे आता है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहा जाता है, और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहा जाता है। बच्चों हम क्लास 12 तक, क्लास 12 तक इन्हीं 3 विज्ञानों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कहते किसे हैं। तो हम आपको बता दें फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है यानी कि नेचर होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप यानी कि द्रव्य किस किस रूप में है, ऊर्जा हमें दैनिक जीवन में किस किस रूप में देखने को मिलता है। तो द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा इनके बीच अर्थात द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहा जा सकता है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों और द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, तो इसको भी हम आगे डिफाइन करते हैं। इस तरह से भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, जिसे अनेक खंडों में बांटा गया है। कुछ भाग इसके निम्नलिखित हैं, जैसे यांत्रिकी है, प्रकाशिकी है,
ऊष्मा है, चुंबकत्व है, विद्युत है, ऊष्मागतिकी है, आदि बहुत सी शाखाएं इसकी हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब बच्चों देख लिया जाएगा द्रव्य क्या है। हम आपको बता दें द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं द्रव्य वह वस्तु होती है, वह प्रत्येक वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, ये द्रव्य कहलाता है। जैसे कुर्सी है, लोहा है, पत्थर है, सोना है, इन सब वस्तुओं को जहाँ भी रखा जाता है स्थान घेरती हैं और इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो बोला जा सकता है द्रव्य वे प्रत्येक वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। बच्चों को एक द्रव्य में बहुत कन्फ्यूजन है जिसे हम वायु कहते हैं। पूछा जाता है वायु क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परिभाषा के अनुसार हमने बताया जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, द्रव्यमान हो, तो वायु हवा जो है, एयर क्या होता है, तो आप बताएंगे ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। अब आप कहेंगे वायु को तो हम न तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, फिर कैसे? फिर भी अगर हम आपसे कहें तो क्या वायु स्थान नहीं घेरता है? अगर गुब्बारे में वायु को डाल दिया जाए तो क्या वह स्थान नहीं घेरेगा? तो इस तरह से वायु स्थान घेरता है और इसमें भार होता है, इस कारण से हम वायु को द्रव्य कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है द्रव्यमान। क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और एक विशेष बात, द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहेगा, चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे चंद्रमा पे जाइए, कहीं भी जाएंगे द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और साथ में द्रव्यमान को हम भौतिक तुला द्वारा मापते हैं। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? भौतिक तुला द्वारा मापते हैं। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। तो यह हमारा क्या था? द्रव्यमान था। अब देख लेते हैं भार क्या होता है, वेट। तो भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल ही क्या कहलाता है? वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और भार का जो सूत्र होता है वह होता है भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि W बराबर यम गुणे जी। जहाँ यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वी त्वरण। इसकी भी एक विशेष बात है कि विभिन्न स्थानों पर जो वस्तु का भार होता है वह भिन्न भिन्न होता रहता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वह बदलता रहता है। जैसे जैसे जी का मान विभिन्न स्थानों पर बदलेगा वैसे वैसे भार भी क्या होगा? बदलेगा। लेकिन द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। यह इनमें एक अंतर है, विशेष अंतर है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है किसी भी स्थान पर, यानी कि नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि भार स्थान के अनुसार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। और भार का जो मात्रक है न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। और भार को हम किससे मापते हैं? कमानीदार तूला से मापते हैं। भार को किससे मापा जाता है? कमानीदार तूला से मापते हैं। अब देख लेते हैं ऊर्जा क्या है, जिसको इंग्लिश में हम एनर्जी बोलते हैं। तो हम आपको बतावें
किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, आपके अंदर किसी कार्य को करने की जो भी क्षमता है, जो भी कैपेसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल होता है। और एक बात और आप ध्यान में रखेंगे, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों के मात्रक जूल होते हैं। जूल SI मात्रक होता है, जूल SI पद्धति का मात्रक है। और इसका अगर CGS पद्धति के मात्रक की बात करें तो वह होता है अर्ग, यानी कि ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, इनका SI पद्धति या MKS पद्धति जूल है, जबकि इनका CGS पद्धति में इनका जो मात्रक है वह क्या होता है? अर्ग होता है। और जूल और अर्ग के संबंध की यदि हम बात करें तो 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ऊर्जा भी हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा आदि भी बहुत सी ऊर्जाएं हैं। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उन सभी चैप्टर में बारी बारी सभी प्रकार के ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे। अब ऊर्जा के बारे में आइंस्टीन साहब ने बताया कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा और द्रव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन कौन? ऊर्जा और द्रव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब क्या हुआ इसका? हम कह सकते हैं द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस बात को किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। इसी को हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इन क्या होगा? बोलेंगे आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और यह जो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है आइंस्टीन साहब का, वह होता है E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc² होता है, जहाँ E क्या है? ऊर्जा, M क्या है? द्रव्यमान, और C क्या है? प्रकाश की चाल। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात या वायु में, वह होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हमने देखा ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, द्रव्य क्या है। अब आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा भौतिक के नियम, सिद्धांत और उनके खोजकर्ता। तो कुछ सिद्धांत, नियम और खोजकर्ताओं दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे गति विषयक का नियम किसने दिया? तो आप बताएंगे न्यूटन ने दिया। दाब का नियम किसने दिया? तो आप बताएंगे पास्कल ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। इस तरह से इन सबको आप पढ़ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। विद्युत धारा का प्रभाव किसने बताया? जूल ने बताया। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? ओम ने दिया। इस तरह से आपके स्क्रीन पे सब दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, और आप इसको अच्छे से मन लगा के देखिए और पढ़िए। फिर हम आते हैं अगले वीडियो में चैप्टर को लेकर। तो आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।